Hello everyone, myself Divya Pratap. Hope you all are fine. This is my first video on YouTube. In this, I will explain the simple collection tube of pathology of BSc Nursing third or fourth semester also. So here is PPT Blood Sample Collection Tube by Divya Pratap Rajbhar BSc Nursing. Topic that are explained: test name, types of tube, tube name, test used for, and content present in tube, and time duration, and etc. extra. Phlebotomy. Phlebotomy. Collect the sample of blood specimens and send for the diagnostic and research in laboratory. इसमें हम ब्लड के सैंपल को कलेक्ट करते हैं पेशेंट द्वारा और उसे टेस्ट के अकॉर्डिंग उसी बाइल में हम डालते हैं और उसे लैब में हम टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब: पर्पल और लेवेंडर टॉप ट्यूब। ट्यूब यूज फॉर टेस्ट. First of all, in this tube has ADTA, ethylene diamine tetraacetic acid, that is addictive and anticoagulant. इसमें जो मटेरियल प्रेजेंट होता है ADTA वो क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। अब बात करते हैं ट्यूब यूज फॉर टेस्ट CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें सारे ब्लड काउंट किए जाते हैं टेस्ट के रिगार्डिंग। और ESR, एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये टेस्ट किया जाता है कि कितने जल्दी एरिथ्रोसाइट और आरबीसी सेपरेट होते हैं सैंपल में। और तो आगे बात करते हैं HbA1c। ये एक डायबिटीज टेस्ट है टाइप 2 का। और आगे है रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स क्या होता है कि इसमें एनीमिया और बोन मैरो रिस्पॉन्स चेक होता है। और आगे है PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन में क्या होता है, जो टेस्ट होता है उसमें चेक किया जाता है कि कैल्शियम का लेवल कितना इनफ है या नॉर्मल है या नहीं है। और उसके बाद है रेड ब्लड सेल फॉलेट। इसमें चेक किया जाता है कि फॉलेट का लेवल कितना है ब्लड में। उसके बाद है मोनोस्पॉट टेस्ट फॉर ABV। मोनोस्पॉट टेस्ट ABV का फुल फॉर्म है एप्स्टीन बार वायरस। इसे हब्स वायरस के नाम से भी जानते हैं। इसमें इसका भी टेस्ट किया जाता है और मलेरियल पैरासाइट भी चेक किया जाता है इस टेस्ट में। और जब हम इसका सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद हम कम से कम 6 से 8 बार इसे शेक करते हैं अप एंड डाउन, ताकि जो ब्लड है प्रॉपर मिक्स हो जाए ADTA से। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्यूब पे, पिंक टॉप ट्यूब पे। नेक्स्ट है हमारा पिंक टॉप ट्यूब, also contain ADTA. Tube is specially used only for whole blood samples being sent transfusion lab. इसमें क्या होता है कि जो पिंक टॉप ट्यूब होता है इसमें वो ब्लड कलेक्ट किए जाते हैं जो ब्लड बैंक डायरेक्टली भेज जाते हैं, ताकि उससे क्रॉस मैच किया जा सके आपस में, उसमें एंटीजन चेक किया जा सके, ग्रुप एंड सेव ग्रुप मैच किया जा सके और उसे सेव किया जा सके, ताकि हम जो डोनर हमारा है उसे हम प्रॉपर दे सकें ब्लड जो मैच हो रहा हो। और डायरेक्ट फॉर्म टेस्ट फॉर ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, इसमें ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया भी चेक किया जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉप ट्यूब पे, जो है येलो टॉप ट्यूब। येलो टॉप ट्यूब क्या है? दिस ट्यूब आल्सो नोन एज SST ट्यूब, सीरम सेपरेटर ट्यूब, कंटेन्स टू एजेंट, सिलिका पार्टिकल्स एंड सीरम सेपरेटर। सिलिका पार्टिकल्स क्या होता है? द सिलिका पार्टिकल्स वर्क टू एक्टिवेटेड क्लॉटिंग एंड कॉज द ब्लड सेल्स टू क्लम्प टुगेदर। इसमें क्या करता है, जो ब्लड सेल होते हैं सिलिका पार्टिकल क्या करता है, टुगेदर क्लम्प करता है, जोड़ देता है, ताकि जो सीरम है और ब्लड है वो अलग हो सके। सीरम सेपरेटर दिस इन दिस ट्यूब फाउंड इंटरपॉलीमर जेल दैट्स हेल्प टू डिफरेंशिएट इन ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। वही जो मैंने कहा कि ब्लड सेल और प्लाज्मा को डिफरेंशिएट करता है। और क्या है? ट्यूब यूज्ड फॉर GGT, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो कि लीवर में पाया जाता है। इसमें इसका टेस्ट किया जाता है, इसकी मात्रा चेक की जाती है। यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें सोडियम हुआ, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम लेवल हो गया और आयरन लेवल हो गया, ये सब चेक किए जाते हैं इसमें। और इसी के साथ सी रिएक्टिव प्रोटीन मेड बाय लीवर,
ये लीवर में बनता है। अगर कोई इन्फ्लामेशन शरीर में होती है तो ये इसका मात्रा जो है बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें हम ये चेक करते हैं कि लीवर हमारा कैसा प्रॉपर फंक्शन वर्क कर रहा है और या नहीं कर रहा है। और क्या कर रहा है, ALT हुआ, एल्बुमिन टेस्ट हुआ, ट्रांस और क्या हुआ, बोन प्रोफाइल हुआ, और ट्रोपोनिन हुआ, ट्यूमर मेकर हुआ, टॉक्सिलॉजी एथेनॉल, और ड्रग लेवल एस्प्रिन, इम्यूनोलॉजी। ये सारे टेस्ट इसी में आते हैं। मोस्टली जो ये थे GGT, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट, सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड LFT, ये सब सारे मेन टेस्ट हैं। इसके बाद ये अदर टेस्ट में आते हैं LT, बोन में प्रोफाइल, ट्रोपोनिन, ट्यूमर मेकर, ट्यूमर मार्कर, टॉक्सिलॉजी, एथेनॉल, ड्रग लेवल एंड इम्यूनोलॉजी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट top tube, blue top tube, contains sodium citrate which acts as a reversible by binding to calcium ions in the blood and disrupting the collecting cascade. Test used for BT, bleeding time। इसमें ये चेक करते हैं कि हमारा जो ब्लड है कितने देर में वो क्लॉट हो जाएगा। इसके आगे है PT, यानी प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो कि लीवर द्वारा बनता है, और ये ब्लड सैंपल में कितने देर में क्लॉट होगा, यानी जो ब्लड है हम सब सैंपल ले लेते हैं इसका और बाइल में हम इसे पुट कर देते हैं या फिल कर देते हैं। उसके बाद उस बाइल में कितने देर में ये क्लॉट हो रहा है इसमें चेक किया जाता है। उसके बाद APTT। APTT क्या है, जो इसमें चेक किया था कि हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है बॉडी में, उसमें चेक किया था कि ये क्लॉटिंग फैक्टर कितने देर में हमारे शरीर में ब्लड को क्लॉट करते हैं। तो ये था इसमें। और इसी के साथ हम नेक्स्ट ट्यूब पे पढ़ते हैं, ग्रे टॉप ट्यूब। ग्रे टॉप ट्यूब कंटेन 2 एजेंट, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड वर्क लाइक ए एंटीकोगुलेंट एंड दैट हेल्प्स टू स्टॉप ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। सोडियम एक एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करता है और ग्लूकोज को ब्रेकडाउन होने से ब्लड में रुकता है। और क्या कह रहा है, पोटेशियम ऑक्सलेट, इट्स इज आल्सो वर्क लाइक एंटीकोगुलेंट, ये भी एक एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करता है। और इसमें ये जो टेस्ट है, जो ग्रे टॉप ट्यूब है, इसकी में जो बाइल, सॉरी, ये जो बाइल है इसमें यूज करते हैं हम टेस्ट के लिए ग्लूकोज FBS, GTT, लैक्टेट। ग्लूकोज FBS क्या है, ग्लूकोज फास्टिंग ब्लड शुगर। ये तब चेक किया जाता है जब हम कोई पेशेंट हमारा खाली पेट हो, तब उसमें सैंपल लेते हैं उसका ग्रे टॉप ट्यूब में और उसके डायबिटीज चेक किया जाता है इसमें। और GTT, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, इसमें ये चेक करते हैं कि हमारा जो शरीर है कितनी टॉलरेंस करता है ग्लूकोज लेवल को, कितना ज़्यादा हो जाए या कितना कम हो जाए, उससे उसमें कुछ टॉलरेंस चेक करते हैं कितना रिस्पॉन्स करता है हमारी बॉडी। और उसके बाद है लैक्टेट। लैक्टेट एक एसिड है जो मसल टिश्यू द्वारा या RBC द्वारा बनता है। ये कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, और ये मोस्टली लो होता है हमारी बॉडी में लैक्टेट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, रेड टॉप ट्यूब। रेड टॉप ट्यूब, नो एडिक्टिव प्रेजेंट, इसमें कोई भी एजेंट नहीं पाया था। मोड ऑफ एक्शन ब्लड क्लॉट्स एंड सीरम सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा ब्लड क्लॉट्स और सीरम सेपरेट किया जाता है। ट्यूब इज यूज फॉर केमिस्ट्री लैब में इसे यूज किया जाता है, इम्यूनोलॉजी के लिए यूज किया जाता है, सीरोलॉजी के लिए यूज किया जाता है, और ब्लड बैंक क्रॉस मैच के लिए यूज किया जाता है। ब्लड बैंक में इसकी क्रॉस मैचिंग करते हैं। इसी के साथ है आगे डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब। डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब कंटेंट सोडियम हेपेरिन विच एक्ट्स एज एंटीकोगुलेंट, ये भी एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करता है। इसमें अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन चेक किया जाता है। आगे है लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब, ये प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब कंटेंट लिथियम एंड हेपारिन, ये लिथियम और हेपारिन कंडक्ट करता है, सॉरी कंटेंट करता है। यूज फॉर केमिस्ट्री इमीडिएट ब्लड केमिस्ट्री रिजल्ट फॉर इमरजेंसी केस, इसे इमरजेंसी केस में यूज किया जाता है इमीडिएट ब्लड रिस्पॉन्स के लिए या टेस्ट के लिए। आगे है ऑरेंज टॉप ट्यूब, ये कॉन्टेक्ट करता है थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर विच अलाउज स्टार्ट सीरम टेस्टिंग, सीरम टेस्टिंग के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। आगे है
White top tube used for molecular diagnosis, PCR and DNA। ये मेरा रफली ओवरव्यू था पूरे पे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। इट्स दिव्य प्रताप। थैंक यू।